अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, आज हमारा मौजू है इसम जिन्स के लिहाज से यानी तज़कीर व तानीस। तज़कीर व तानीस को उर्दू में मुज़क्कर और मोनस कहते हैं, अंग्रेज़ी में मैस्कुलाइन फेमिनाइन कहते हैं। वाज़िया रहे कि तज़कीर व तानीस दोनों अल्फाज अरबी ज़ुबान से है और इनको मिलाने वाला जो हुरूफ इसे वाव आतिफ़ा कहते हैं। उर्दू में जो मुज़क्कर और मोनस जो और है ये हुर्फ अतफ है। तज़कीर व तानीस के दो अक़साम है, एक को हम तज़कीर व तानीस हकीकी कहते हैं और दूसरे को तज़कीर व तानीस गैर हकीकी कहते हैं। नाज़रीन, आज हम तज़कीर व तानीस हकीकी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कुदरत ने हर जानदार में नर यानी मुज़क्कर और मादा यानी मोनस पैदा किया है, इससे हम तज़कीर व तानीस कहते हैं। मिसाल के तौर पर बाब तज़कीर है, मुज़क्कर है मोनस माँ। इसी तरह राजा मोनस रानी, या इसी तरह दूल्हा मोनस दुल्हन। अगर हम जुम्मों में देखें, जैसे कि अहमद अपने बाप का इकलौता बेटा है, या शेर जंगल का बादशाह है। इसी तरह ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। यहाँ पे जो ऊंट शेर अहमद है ये बतौर मुज़क्कर है, और गोया कि यहाँ पे हमने जाना कि तज़कीर व तानीस हकीकी में पहले क्या आता है, यानी जो हम सबको मालूम है, यानी ऐसी जानदार जिनका नर और मादा हम जानते हैं, जैसे कि बाप माँ, दूल्हा दुल्हन, राजा रानी। तो नाजरीन, कुछ जानदार ऐसे भी है जिन की शक्ल सूरत देखकर हम इनकी तज़कीर व तानीस की पहचान नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर खरगोश खूबसूरत जानवर है, ठीक, जानवर खूबसूरत जानवर है। तोता अच्छा परिंदा है। इसी तरह मच्छर डंक मारता है। बतौर सब मुज़क्कर बोले जाते हैं, मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं। खरगोश, तोता, मच्छर या चीता, कछुआ, जुगनू, सांप, खटमल, बालू वगैरह बतौर मुज़क्कर इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि इन जानदारों में हमें तज़कीर व तानीस की शक्ल सूरत के लिहाज से तज़कीर व तानीस की पहचान नहीं हो सकती। मगर नाजरीन, कुछ जानदार अस्मा ऐसे भी हैं जो बतौर तज़कीर व तानीस होने के बावजूद मोनस ही इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि शक्ल सूरत के लिहाज से इनकी तज़कीर व तानीस की पहचान नहीं की जा सकती। मिसाल के तौर पर कोयल कूक रही है, इसी तरह मक्खी उड़ रही है। गोया कि यहाँ पे जो कोयल है, मक्खी है, या अलावा चिपकली, गिलहरी, बतख, लोमड़ी, मक्खी, मछली, फाख्ता, ये सब हम बतौर मोनस इस्तेमाल करते हैं। तो नाजरीन, कुछ अस्मा ऐसे भी हैं जो मुज़क्कर और मोनस दोनों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, उनको इसमें मुश्तरक कहते हैं। क्या कहते हैं नाजरीन? इसमें मुश्तरक कहते हैं। मिसाल के तौर पर बच्चा, मिसाल के तौर पर
बच्चा, कीड़ा, चूजा वगैरह। ये क्या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह उमूमियत के मौके पर, जैसे आदमी, इंसान, शख्स, लोग भी दोनों यानी मुज़क्कर और मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं घर के लोग, गोया कि इसमें क्या है, मर्द भी शामिल है और औरत भी शामिल है। इसी तरह जितने भी अहदों और मनसबों के नाम हैं सब मुज़क्कर आते हैं, चुनांचे डॉक्टर, कंपाउंडर, वकील, जज वगैरह ये सब क्या आते हैं, मुज़क्कर आते हैं। अगर औरत हो तो उसके लिए भी ये लफ्ज इसी तौर पर आ सकते हैं, इनमें तब्दीली की जरूरत नहीं। इसी तरह अगर औरत शायर, मुसन्नफ, अफसाना निगार हो तो उसके वास्ते इन लफ्जों की तानीस बनानी जरूरी नहीं है। इस कायदे के मुताबिक बाज पेशे जो औरतों के साथ मखसूस है, अगर वही काम मर्द करने लगे तो उनके लिए भी वही लफ्ज भी जंसिया आएंगे, जैसे दाई, जिनाई वगैरह। बाज अस्माई सिफत ख्वा मुज़क्कर के लिए आए या मुअन्नस के वास्ते बजाय खुद बितानीस यानी मुअन्नस ही बोले जाते हैं, जैसे इंसानियत, शख्सियत, आदमियत, इनफरादियत वगैरह। इसी तरह बाज अस्माई इसमें सिफत जिनका इतलाक अस्माई मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों पर होता है खुद भी मुज़क्कर आते हैं, जैसे बचपना, दीवानापन वगैरह। यानी मौसूफ की वजह से इनकी तज़कीर और तानीस में तब्दीली नहीं आती या नहीं होती। आज का जो मौजू था इसम जिन्स के हवाले से, ये आप सोच रहे होंगे कि हमारा मौजू चल रहा था इल्म नहू और हमने पढ़ने थे नहवे तफसीली और तरकीबी। तो याद रहे जो ये इसम है जिन्स के हवाले से, ये इल्म तफसीली का पहला जुज है, यानी जुमलों में हमें देखना है कि इसम किस तरह जिन्स के हवाले से आता है। तो आज हमने वही सीखा। तो इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे आपकी खिदमत में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।